रात का वक्त था। रेगिस्तान की रेत ठंडी हो चुकी थी, आसमान तारों से सजा था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ जमीन पर नूर बिखेर रहा था। ऐसे ही सुकून भरे माहौल में मदीना के पास एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के साथ बैठा था। पोता सिर्फ 12 साल का था, मगर उसकी आंखों में अल्लाह की तलाश और दिल में जन्नत की चाह थी। दादा जान, बच्चे ने पूछा, कुरान में जन्नत के 8 दरवाजों का जिक्र है, क्या हर कोई वहां से जा सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, उनकी आंखों में नरमी और दिल में रूहानी हिकमत थी। उन्होंने बच्चे का सिर सहलाया और कहा, बेटा, अल्लाह के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, लेकिन हर दरवाजा एक खास अमल वालों को बुलाता है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो 8 दरवाजों की हकीकत को बयान करती है। बच्चा उत्सुक हो गया और बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, बहुत वक्त पहले मदीना के करीब एक नौजवान रहता था। उसका नाम था हम्माद। हम्माद एक नेक दिल मगर आम इंसान था। रोजा रखता, नमाज पढ़ता, मगर दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या मैं जन्नत में जा पाऊंगा? एक रात उसने अल्लाह से दिल से दुआ की, या रब, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे बता दे कि तू मुझसे क्या चाहता है। उस रात वो गहरी नींद में चला गया और एक ऐसा ख्वाब देखा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ख्वाब में वो एक उजाले भरे मैदान में खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा नूर से भरा महल था। फिर एक फरिश्ता आया और बोला, हम तुम्हें जन्नत के 8 दरवाजों की सैर करवाने आए हैं। हम्माद डर गया, मगर फरिश्ते ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो नहीं, ये रहमत का सफर है। पहला दरवाजा आया, बाबुस सलात। वहां बहुत से लोग खड़े थे, उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे। फरिश्ते ने बताया, ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो नमाज की हिफाजत करते हैं, हर वक्त हर हालत में नमाज को सबसे अहम मानते हैं। हम्माद को अपनी नमाज याद आई, कुछ कज़ा, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ी गईं। उसका सिर झुक गया। फिर दूसरा दरवाजा आया, बाबुर रैयान। ये दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए था। अंदर से मीठी खुशबू आ रही थी और हवा बहुत ठंडी थी। फरिश्ते ने कहा, जो अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, सिर्फ उसी की खातिर उनके लिए ये दरवाजा है। हम्माद ने रमजान के रोजे तो रखे थे, मगर कई बार सिर्फ रस्मों की तरह, दिल से नहीं। वो फिर से खामोश हो गया। अब तीसरा दरवाजा सामने था, बाबुस सदका। यहां वो लोग दाखिल हो रहे थे जो दुनिया में रहते हुए भी दूसरों की भलाई के लिए जीते रहे। गरीबों को खाना, अनाथों को सहारा, जरूरतमंदों को मदद देना, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। हम्माद को याद आया कि उसने कभी कभी जरूर सदका दिया था, मगर हमेशा गिनकर, नफा नुकसान सोचकर। फिर चौथा दरवाजा, बाबुल जिहाद। यहां वो लोग दाखिल हो रहे थे जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। सिर्फ जंग नहीं, अपने नफ्स, अपने गुस्से, अपनी लालच से जिहाद करने वाले। हम्माद को अपनी नफ्स से की गई लड़ाई याद आई, जब उसने गलत रास्ते को चुना, जब गुस्से में अपनों को दुख दिया। 5वां दरवाजा, बाबुल काजिमीन अलगैज़िबल आफीन अन्नास। यानी वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं। यहाँ की रोशनी बहुत नरम थी और लोग बहुत सुकून में लग रहे थे। हम्माद को वो पल याद आए जब उसे माफ कर देना चाहिए था, लेकिन उसने बदला चुना। 6ठा दरवाजा, बाबू तव्वाबीन। यहाँ वो लोग दाखिल हो रहे थे जो गुनाह करते हैं, मगर बार बार तौबा करते हैं, रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं और फिर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हम्माद की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये दरवाजा उसके दिल को छू गया। 7वां दरवाजा, बाबुल मुतवक्किलीन। यानी वो लोग जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। बीमारी हो, भूख हो, परेशानी हो, मगर उनके लब पर सिर्फ अल्लाह मेरे साथ है होता है। हम्माद ने सोचा, मैं तो हर मुश्किल में इंसानों से उम्मीद करता था, अल्लाह को आखिर में याद करता था। अब आखिरी 8वां दरवाजा सामने आया, बाबू जिक्र। वहां वो लोग थे जो अल्लाह का हर वक्त जिक्र करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, हर सांस के साथ उसका नाम लेते हैं। हम्माद ने सर झुका लिया, उसका दिल भर आया था। फरिश्ता बोला, हम्माद, इन दरवाजों में से हर कोई खुला है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो दिल से अल्लाह के हो जाए।
तुम्हारे अंदर काबिलियत है, मगर रास्ता चुनना तुम्हारे हाथ में है। ख्वाब टूट गया। हम्माद की आंख खुल गई और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो नमाज वक्त पर पढ़ता और हर सजदे में दिल से दुआ करता। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, नफ्स का भी रखने लगा। जो भी गरीब दिखता उस तक पहुंचना उसका मकसद बन गया। वो अपना गुस्सा पी जाता और दुश्मनों के लिए भी दुआ करता। सबसे अहम, वो हर रोज एक नई तौबा करता और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता। वो जान चुका था कि जन्नत के ये 8 दरवाजे सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, ये अल्लाह की रहमत के वो रास्ते हैं जो हर इंसान के लिए खुले हैं। बस जरूरत है सही अमल और सच्चे दिल की। बुजुर्ग रुके, पोते की आंखों में नमी थी। दादा जान, बच्चे ने धीरे से कहा, मैं कौन सा दरवाजा चुन सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे भी चुने दिल से चुनो, और सबसे बेहतर यह है कि ऐसा इंसान बनो जिसे हर दरवाजा बुलाए। चांद आसमान में और ऊंचा हो गया था और धरती पर एक और दिल अल्लाह के करीब हो चुका था।